जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे राम जी भैया 10 दिन के लिए गए हुए थे बांदा। तो कल रात में 9 बजे आए हैं और भोजन पानी किए, आराम किए और सुबह 5 बजे जा रहे हैं पीलीभीत, क्योंकि आज है इनका ऑफिस। और जैसे कि इस समय ना प्रचार में हमारे भैया लोग, भतीज लोग, सब लोग लगे हुए हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने कमेंट किया था, क्या कमेंट किया है अभी आगे आप लोगों को बता रहे हैं। तो भैया जी को भेजने के बाद ऊपर के हॉल में आ गए हैं और यहाँ ना बच्चा पार्टी अभी सब सो रहे हैं गुफा के अंदर। एसी ऑन है, सब आराम से सो रहे हैं। हम आ गए हैं बाहर, तो अभी उजाला, थोड़ी थोड़ी उजाला हुआ, अभी सूर्य भगवान तो नहीं दिख रहे हैं। और हमारी बहनों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हो कि आप लोगों के कमेंट पढ़ करके ना मन खुश हो जाता है। हमारी बहन ने कमेंट किया है, तनु सिन्हा, कि हम भी राजनीति में हैं और मयंक की वोटिंग कब है, तो 20 मई को ही है। और सच बताएं, आप लोगों का सबका प्यार चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का प्यार चाहिए। हम सब मिल करके, और हमारा ही भतीजा नहीं, आप सबका भतीजा है। आपने पूछ करके बहुत ही अच्छा किया, बड़े मन को इतनी शांति मिली, इतनी खुशी मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे अपने काम भी शुरू हैं। और यहाँ ना चिड़िया आती ही ना, तो चिड़िया चू चू करके इतनी, मतलब चिड़ियों की क्या पड़ी रहती है, पोटी पड़ी रहती है। तो डेली नए सब अपने काम करना पड़ता है। अब पूरे 3 दिन से नहीं थे ना, तो शाम को भी धुलाई किए हैं और फिर से। और इस समय ना दोपहर में इतनी धूल आती है कि शाम सुबह दोनों टाइम झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन धुलाई ना सुबह ही कर देते हैं। शाम को सिर्फ यहाँ पर पौधों में पानी डालते हैं, तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और जितनी भी पीली पीली पत्तियाँ थी, पूरी पीली पत्तियाँ ना तोड़ लिए हैं। और इस समय ना धूप इतनी तेज़ हो रही है कि पौधों की ना जितने भी ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं ना, सब पीले पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पौधों में पानी भी दे दिए, अब छत की धुलाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे सुबह के अपने काम होते हैं। तो अपना योगा भी होता जा रहा है, अपने काम भी होते जा रहे हैं। और देखिए, कुछ तो तोड़ लिए थे, कुछ अभी गमलों की पत्तियाँ तोड़ना बाकी है, तो ये भी जल्दी अपने काम कर लेते हैं। राम जी भैया ना हमारे पूरे 10 दिन बांदा में थे और प्रचार करके आ गए। हमसे बोल रहे हैं कि दीदी आप लोगों को भी जाना चाहिए, आपको, रानी को, बड़ी वाली दीदी को, सबको जाना चाहिए। तो सच बताएं, जाने की तो बहुत इच्छा कर रही है कि जाएं। वहाँ भी भाभी लोग सब अकेले ही हैं और बुला रही हैं कि सुबह आ जाओ, लेकिन देखिए कोशिश करेंगे। सुबह के हमारे अपने जल्दी वाले काम हो गए। सुबह हमने जल्दी जल्दी में क्या बनाया, ये बनाया था कद्दू की सब्जी और रोटी। अब बच्चों के लिए बनाया था आलू वाली सब्जी। ये भी गए ऑफिस, बच्चे भी गए स्कूल। अब आराम से हमारे अपने काम हो। पहले हम सजाते हैं पूजा की थाली, और इससे पहले अपने किचन के थोड़ी बहुत अपने काम कर लेते हैं। दाल रख देते हैं पकने के लिए, जब तक हमारी पूजा होगी तब तक हमारी दाल भी पक। इस बार ना हमारे ससुराल में आम नहीं आया हुआ है, बहुत कम आम आया हुआ है। कल पापा जी आए थे ना, तो वहीं से छोटे छोटे आम लेकर के आए हैं। तो इनको ना छीलने में भी टाइम लगता है। और इस समय ना अरहर की दाल में आम डाल करके बनाओ ना, तो दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। और दाल के साथ अगर करू करेला हो ना, तो उनको बनाओ तो मज़े ही मज़े हैं। हमारे मायके में ना तो यही सब बनता है गर्मियों में। और हरि हरि महादेव शिव शंभु, हरि हरि महादेव शिव शंभु, हरि हरि महादेव शिव शंभु। अपनी बहनों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपने भतीजे मयंक के बारे में आप लोगों से बताना चाहते हैं कि वो बचपन में कैसे थे और कहाँ पर रहते थे। तो बचपन में ना वो पछौहा धाम में रहते थे, ज़्यादातर अपने बाबा और दादी के पास ही रहते थे। और सद्गुरु भगवान की सेवा मयंक ने बचपन से इतनी किया है कि सच बताएं, ऐसा तो कोई भक्त है ही नहीं है मयंक जैसा, जितनी सेवा मयंक ने किया है। और देखिए, ईश्वर की कृपा ऐसे बनती है जैसे कि मयंक पे बनी है। बचपन से लेकर के आज तक उसने एक ऐसे भगवान की पूजा पाठ करना, और आज भी धर्म कर्म के कामों में बहुत ही आगे हैं मयंक। और पूजा में ना आज काफ़ी फूल हमको मिल गए थे, फूल हैं, बेलपत्र हैं और मदार के भी फूल मिल गए हैं जो भोले बाबा को पसंद है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने भोले बाबा की पूजा कर लिया और छत्र छाया भी कर दिया था, क्योंकि काफ़ी तेज़ इस समय धूप निकल रही है। आ गए हैं नीचे, तो यहाँ भी तुलसी मैया हैं, तो यहाँ भी जल चढ़ा देते हैं और जल्दी अपने से पूजा पाठ के काम कर लेते हैं। हमारी बहू रानी
रानी वंदना का भी फ़ोन आ गया था कि बुआ आ जा रहे हैं बाबू को दिखाने के लिए, तो जल्दी सब अपने काम कर लेते हैं। और जब कोई आ जाता है ना तो इतना अच्छा लगता है, इसीलिए ना आज सुबह से जल्दी जल्दी अपने कामों में लगे हुए हैं। आज बेड शीट वगैरह भी धुल डाले थे तो यहाँ बेड शीट वगैरह भी डाल देते हैं। इसके बाद ऊपर की छत में फिर चलते हैं। बच्चों के कपड़े बाथरूम में पड़े हुए थे तो इनको भी साफ़ कर लेते हैं। सो गाइस, ये तो अपने डेली वाले काम है। ऐसे भाग दौड़ वाले काम हमारे डेली के रहते हैं, यानी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक के। और चलते हैं, हमारी दाल भी पक गई होगी, कहीं ओम तोम स्वाहा ना हो जाए। तो चलते हैं, पहले अपनी दाल देखते हैं। दाल तो हमारी अच्छे से पक गई थी, लेकिन थोड़ी सी ना हमारा तड़का ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तड़के में ना हमने हरी मिर्च है, जीरा है, करी पत्ता है, यही सब डाले थे। और तड़का तेज़ होने के कारण ना, यानी ब्लैक होने के कारण ना मिर्ची थोड़ा सा यानी झाग उड़ने लगी थी। और उतने में कौन आ गए, हमारी बहू रानी आ गई। तो आज मिर्ची की खराश में हमने बहू रानी का अपने स्वागत किया। आते ही हमारी बहू रानी किचन में लग गई, करे बुआ क्या बना रहे हो। हमने कहा थोड़ी सी ना मिर्ची है जल गई थी, इसीलिए खराश हो गई थी। और हम इतना मना कर रहे हैं लेकिन बहू मान नहीं रही। करे बुआ हम रोटी से नीचे कौन है? बाबू आ गया, मेरा छोटा सा बाबू आ गया। कौन आ गया भाई? कैसे देख ले, हंस ले। रानी मैडम भी आ गई। गाइस ये देखिए छोटे बाबू को खिला रहे। हेलो, कौन आ गया? दादी आ गई। ए रानी हम लोग दादी है इसके। ये दादी, अच्छा बुआ है, दादी नहीं। एक दिन तो रानी दादी बनना ही है। तो बूढ़े हो जाएंगे। तुमको पता था क्या कि वंदना कौन सी साड़ी पहन के आ रही, मेहंदी कलर की। दोनों लोगों की मैचिंग हो गई, मैं ही बस थोड़ा सा अलग हूँ। गाइस हम लोगों को ना 5-6 दिन बाद जाना है बांदा। रानी किस लिए? ए रानी, बांदा जाना है, किस लिए हमको बांदा जाना है? प्रचार के लिए जाना है। अच्छा तो गाइस हम दोनों बहनें जाएंगे ना। अब देखिए बस से जाते हैं कि ट्रेन से जाते हैं। तो रानी ने अभी से बैग पैक करके दे दिया है, यानी बहू ले जाएगी। 2-3 बैग इसने दे दिया। हमारे लिए भी कई सूट इसने पैक कर दिया है। मैं तो नहीं अभी कुछ रखी हूँ। थोड़ा सा सामान रह जाता है कि तो झोला तो फिर अपना ट्रेन से ही चले। जबकि मुझे कल से ही पता था। गुड्डा हमारा जा रहा है माँ भगवती सिद्धार्थी माता के दर्शन करने। क्यों बाबू? बाबू ओले दयाले, ओले दयाले। कृष्णा भैया से बात करोगे? कृष्णा भैया से। हेलो हेलो भैया, कैसे हो आप? हेलो गाइस। मनु भैया और कौन नहीं आया? रुद्रांश नहीं आए है ना बेटू? देखो अपनी माँ को ही देख रहा है। बेटू बेटू कैसे मुस्कुरा रहा है बेटू। ओले दयाले, आप ना जाना, ठीक है? यहीं रहना हमारे साथ लखनऊ में, रुकोगे ना? हम लोग आ गए हैं सिद्धार्थी माता मंदिर। तो आप लोग भी मैया रानी के दर्शन करिए। और वंदना बहू ना पूरा सामान लेकर के अतर्रा से आई हुई थी, यानी गुरुजी के लिए 5 वस्त्र और मैया रानी के लिए चुन्नी है। और यहाँ पर पूरा श्रृंगार है, फल है, मीठा है। और इस तरीके से हमारे गुरुजी पूरी पूजा करवा रहे हैं। पूजा हो गई। पूजा होने के बाद प्रसाद भी हम लोगों ने ले लिया और आप लोगों को भी मैया रानी के दर्शन करवा दिए। इसके बाद हम लोग आ गए हैं घर। तो यहाँ पर हमारे विजय भैया ने दिया है बच्चों को पार्टी, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक। और इन्होंने ना विधिवत यहाँ पर पार्टी बच्चों ने ले लिया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, प्राची के छोटे वाले भैया भाभी ये हैं जिनको हम वंदना बहू बोल रहे हैं। और यहाँ पर सबकी हो रही है शाम की विदाई और बहू रुक नहीं रही है। और अभी ना जाना है इनको रुचि के यहाँ। रुचि के यहाँ 10 मिनट रुकेंगे और रात में ही इनको निकल जाना है बांदा। और यहाँ पर देखिए रानी भी आप लोगों से गाइस जय माता दी बोल रही है। और हम बोल रहे हैं कि रानी आते नहीं हो, कम से कम बहू को सुने हो तभी आप आ गए हो, क्योंकि रानी तो इतने पास में रहती ना। आप लोग देखते हो कि कहाँ जल्दी रानी आती, हम ही कभी पहुँच जाते हैं बट रानी जल्दी नहीं आती है। तो हमने सोचा रात में रुक जाती तो कितना अच्छा लगता। बहू बोल रही कि बुआ आप लोग हमारे साथ ही चलिए। हमने कहा बस 5-6 दिन बाद आएंगे। आज मीना भी आ गई थी शाम को अपने मायके से। तो जितनी गठरी मुटरी हैं सब यही आगे वाले रूम में ही रखी हुई हैं।
और अब चलते हैं, देखते हैं बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। सो गाइस, ये सुबह का ब्लॉग है और सुबह हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए और अपने गौ माता का ना, जहाँ पर हम पानी डेली भरते हैं, क्योंकि अब आ गई गर्मी और गौ माता हैं जितने ही अपने पशु पंछी जानवर हैं जो बोल नहीं पाते हैं, देखिए कितने प्यासे रहते होंगे, इसलिए ना ये अपना घड़ा साफ करके और अच्छे से पानी भर देते हैं। जितना गंदा पानी है इसको निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे डेली के अपने काम शुरू हो गए। कभी अभी तक तो मीना नहीं थी, लेकिन हाँ मीना भी लग जाती हैं। जैसे हम ऊपर छत की धुलाई करने लगते हैं और झाड़ू पोछा वाले काम सुबह कितने होते हैं कि आप लोग समझ सकते हो। 3 मंजिल मकान है और छत तो डेली नहीं धुल, हफ्ते में एक दिन झाड़ू भी लगा लेते हैं और कभी कभार होता है कि धुलाई भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, नीचे का है और बीच की बालकनी है, पौधों में पानी डालना, तो ये डेली अपने काम होते हैं। और ये सामने ना पापा जी लगा रखे हैं पौधे, तो फूल तो हम लोगों को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ ना 3 बजे से ही काफ़ी बहनें निकल करके फूल तोड़ करके ले जाती हैं। तो बस यही है कि भगवान जी में चढ़ना है, कोई भी चढ़ाए, हम चढ़ाएँ या वो चढ़ाएँ, हमको तो अच्छा लगता है कि कहीं खूब अच्छे से हम बागवानी तैयार करें, फूल पौधे लगाएं। लेकिन यहाँ ना जैसे हमारे पौधे तैयार होते हैं, जैसे कि सामने प्लॉट पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमने सुंदर सुंदर इतने अच्छे पौधे लगाया। लेकिन हाँ, जब कोई मकान बनवाता है ना, पूरे पौधे कट जाते हैं, फिर बहुत ही कष्ट होता है। तो नीचे हमने घड़े में पानी भर दिया, नीचे के अपनी साफ़ सफाई वाले अपने काम हो गए। आ गए हैं ऊपर के हॉल में, तो बच्चे भी सब बाथरूम में लगे हुए हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, तो जल्दी सब कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख देते हैं। इसके बाद यहाँ का भी झाड़ू पोछा कर लेते हैं। बेड शीट ना तो हर दूसरे दिन हमारी आदत है कि हम चेंज करते हैं। और जहाँ पर बच्चे रहते हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ खाते हैं, गिराते हैं। और गर्मियों में ना तो लाल चींटी भी बहुत आने का डर रहता है। वैसे यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन नीचे किचन में लाल चींटी तो बहुत हैं। तो जल्दी झाड़ू पोछा वाले अपने काम कर लेते हैं। कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे, आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हो और आप लोग सब्सक्राइबर भी हमारे नहीं बढ़ा रहे हो, हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोगों से तो यही कहेंगे कि आप लोगों की साथ की, प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। देखिए, एक के करने से कुछ नहीं होता है, हमको ना सबका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम अपनी यूट्यूब फैमिली से तो यही कहेंगे कि अगर आप लोग भी बांदा से हैं तो हमारे मयंक भैया का पूरा साथ दीजिए। और हमारा ही भतीजा नहीं, आप सबका भतीजा है, हम सबको साथ देना है। बड़ों का आशीर्वाद की ज़रूरत है, छोटों की प्यार की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमारे कपड़े भी जितने बच्चों के हमने सुबह ही सर्फ में डाल दिया था, कपड़े भी धुल करके डाल देते हैं। और आज ना हमारे बहुत ऐसे काम हो गए थे, तो पूरे काम हमारे सुबह वाले हो गए हैं। आपकी दीदी के ना पूरे डेली वाले काम ऐसे ही रहते हैं। हमारी भतीजी हैं तनु वर्मा, वो तो इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हो कि सच बताए ना, आपकी बुआ का दिल एकदम से पिघल जाता है। सो गाइस, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।